और हम आप सभी से आग्रह भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि जो विकास होना है वो बचपन में यदि आध्यात्मिक विकास की हमारी यात्रा शुरू हो जाती तो बहुत आनंद रहता है। बहुत सारे साधक जब बचपन में जुड़ गए थे तो जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए। अपने बच्चों को इस सेशन से जोड़े और आप स्वयं भी जुड़े, अपने परिचितों को बताएं। ये भी एक प्रचार का ही माध्यम है। और मैं तो ये कहता हूँ सभी से कि यदि हम एक भी बच्चे को, एक भी परिवार को गुरुदेव से जोड़ते हैं, हमारा अपना विकास, साथ ही साथ उनका भी विकास होता है। तो इस घोषणा के साथ में, हम इस डिस्क्लेमर के साथ में कि ये जो हमारा सेशन चल रहा है पूर्णतया निःशुल्क है। इसमें किसी भी माइक्रोसॉफ्ट टीम के मेंबर्स, हम सबका कोई हेतु नहीं है, कोई लाभ का पद नहीं है, कोई लाभ का विषय नहीं है। केवल और केवल जो गुरुदेव ने अपना संस्थान स्थापित किया, उसके मूल्य आदर्श विधान बनाए, तो उसके अनुरूप गुरुदेव ने कहा इस दर्शन को विश्व दर्शन बनाना है। ये मेरा उद्देश्य है। इसमें आप सभी अपने अपने स्तर पर इस दर्शन का प्रचार प्रसार करो। तो हम भी गुरुदेव के छोटे से वाहक बन करके इस मिशन को, जहां हमें सामर्थ्य है, उतना कार्य करते हुए सहज भाव से, कोई तनाव नहीं है, सहज भाव से करना है। सहज भाव से हम ध्यान करते हैं, सहज भाव से मंत्र जपते हैं, सहज भाव से किसी को बताते हैं और सहज भाव से इस प्रचार कार्य को भी करते हैं। तो आपकी सबकी भी भूमिका ऐसी रहती है। ट्विटर में मैं आपसे आग्रह करूंगा, रोज एक ट्वीट रोज करे, उठते ही पहले गुरुदेव से प्रार्थना करके, निवेदन करके, हे गुरुदेव मुझे भी एक ट्वीट रोज करवाइए। कम से कम जितने लोगों को बता सकते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव मैं आपके दर्शन को लोगों तक पहुंचाऊं। बहुत अच्छा लगता है जब हम प्रचार करते हैं। चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन जिनके हृदय में कोई भी विषय, कोई भी जिज्ञासा, कोई अनुभूति, क्यों अनुभूतियों को शेयर करने का हमारा ये प्लेटफॉर्म है। अनुभूतियों से दूसरे को लाभ होगा या नहीं होगा, ये हमें नहीं सोचना। छोटी सी अनुभूति हो सकता है किसी के जीवन में एक आस्था की किरण बिखेर दे कि देखिए गुरुदेव ने उन पर कृपा की तो मुझ पर भी करें। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। कोई भी गुरु भाई बहन इस मंच के माध्यम से अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे गुरु बहन हमारे बीच में जुड़े हुए हैं और सभी इसमें सहभागी बनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये एवीएस के 540 से कोई गुरु भाई हैं, आए प्लीज। हाँ जी जी जी, एवीएस के 540 से जो गुरु भाई जुड़े हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यदि आपको सहूलियत हो तो आप अपना जी जी कैमरा भी ऑन कर लें। हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा सा मैं लाइट नहीं है, ऊपर छत पर हूँ मैं। और आज अच्छा गुरु भाई जी जी जी, गुरु भाई जी अपना शुभ नाम और थोड़ा सा परिचय देंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी गुरु भाई, आपके एकदम से रोशनी एकदम से कम है। कम है। मैं बलवीर डूडी बोल रहा हूँ, जोधपुर से। अच्छा, अरे बलवीर जी गुरु भाई है क्या? ये आपकी आईडी क्या है ना? जी जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। एकदम से बढ़िया लग रहा है। एकदम ये जो जोधपुर की धरती का एकदम नील प्रकाश पीछे दिखाई दे रहा है, एकदम आनंदमय स्थिति है। चलिए तो बढ़िया है गुरु भाई, कोई अनुभूति शेयर कर सकते हैं, कोई जिज्ञासा रख सकते हैं, कोई गुरुदेव के दर्शन के बारे में बता सकते हैं जो आपके हृदय में आए। जी बिल्कुल। आज हमने मतलब फौजी साहब हैं, हमारे रिश्ते में भाई लगता है, और हाँ। उनके साथ में मिलकर हमने उनके पूरी फैमिली के साथ में ध्यान किया है। हाँ। तो पहली बार में बहुत अच्छी अनुभूति हुई है। वो वैसे वो कर रहे हैं ध्यान, लेकिन आज थोड़ा विशेष
इस सेशन के साथ में जुड़कर ध्यान किया। जी जी अभी आपसे बात करवाते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। अपना नाम बताएंगे गुरु भाई जी? हमारा नाम तो सर एक्समैन आरसी डुड्डी है, रामचंद्र डुड्डी। जी 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 गुरु भाई। अच्छा, गुरुदेव से कब से जुड़ना हुआ गुरु भाई? गुरुदेव जी से काफी मतलब 7-8 महीने हो गए सर, लगभग 7 महीने हो गए लगभग। अच्छा, 7 माह पूर्व अपने बलवीर जी गुरु भाई ने बताया है आपको गुरुदेव के दर्शन के बारे में? बलदेव जी सर ने बताया सर। जी जी, तो आपने जब पहली बार ध्यान किया गुरुदेव का, गुरुदेव के दर्शन की जानकारी ली, किस प्रकार से गुरुदेव हैं, उनके मंत्र जब, उनके दिए हुए संजीवनी मंत्र को जपने से और ध्यान करने से बहुत सारे जीवन में परिवर्तन आते हैं। आपके मन में एक जिज्ञासा हुई कि मैं भी ध्यान करूं। जब आपने पहली बार ध्यान किया गुरु भाई, तो कैसा अनुभव हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा सर। बाकी बिल्कुल एकदम गुरुदेव जी का बिल्कुल मतलब बिल्कुल सामने फोटो, चरित्र फोटो आता है। मैसेज और सभी से गुरुदेव जी का मतलब किया, आज ध्यान दिया। जी जी। हाँ सर। तो जब आप अब ध्यान कर रहे, तो अभी डेली कोई योगिक क्रिया होती है या कोई और कुछ दर्शन होते हैं? किस प्रकार का ध्यान में अनुभव होता है? बिल्कुल मतलब एकदम सामने लाड़ में, बिल्कुल सामने गुरु जी का बिल्कुल सामने चरित्र फोटो आ जाता सर। रोजाना ऐसा होता है? हाँ होता सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया है गुरु भाई, ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। और जीवन में क्या बदलाव आए गुरु भाई? किसी प्रकार के दर्शन से जुड़ना किस प्रकार हुआ? कोई समस्या के लिए जुड़े थे गुरुदेव से या आध्यात्मिक उन्नति के लिए जुड़े थे? कैसा मतलब किस प्रकार से जुड़े थे? क्या मतलब वो? नहीं, हमारा मतलब भगवान की दया से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बाकी मतलब भाई है, बलवीर जी हमारा है, गुरुदेव जी भाई हाँ हाँ हाँ। हमारा हमारा बिल्कुल तव का लड़का है, ठीक है, टीचर। और जी जी बाकी बिल्कुल। हैं सभी एक ही साथ में बैठ के हमने ध्यान करके, मैसेज और बच्चे सभी बैठ के और हमने हाँ मतलब हाँ, ध्यान दिया। हाँ ये बहुत अच्छी एक बात है गुरु भाई कि सह परिवार ध्यान कर रहे हैं आप। ये तो अद्भुत आनंद का विषय है ना। एक जी मैम से बात कर। हाँ जी हाँ जी। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लग रहा है एकदम से साथ में ध्यान करते हुए देख करके। बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप भी ध्यान कर रही है गुरु बहन, तो आपको ध्यान में क्या अनुभव हो रहा है? जब ध्यान करती है तो कैसा लगता है आपको? हम तो आज ही करीब पहली बार ऐसे उदासियां आ रही है, आंख में पानी आ रहा है, ऐसा हो रहा है। पहली बार ही किया। अच्छा अच्छा। जी जी जी, पहली बार आप ध्यान किए तो आपको उबासी आ रही है। और मतलब कैसा लगा? 15 मिनट का आपने जब ध्यान किया, तो और ध्यान में क्या हुआ इसके अलावा? और तो ऐसे कुछ नहीं, आंख मुंह पानी आता रहा और मन में खुशी रही, ऐसे रिया। मन में प्रसन्नता रही है ना। ये गुरुदेव की कृपा हाँ। है कहीं न कहीं। जी, आंख में पानी आ रहा है या मन प्रसन्न हो रहा है, तो कोई भी वो जो शक्ति है गुरुदेव की अंदर बैठ करके हमारे अंदर काम कर रही है, उसी से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। आप रोजाना सुबह शाम ध्यान करिए गुरु बहन, और 24 घंटे मंत्र जपने के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करिए और मन से मंत्र को जपिए। बहुत अच्छा होगा गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरुदेव, जय गुरुदेव। रोज करें। जी जी, जय गुरुदेव। हाँ बलवीर जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। कैमरा आप ऑफ कर लीजिए गुरु भाई, कैमरा बंद कर लीजिए, ताकि हो सकता है आवाज सही आ जाए। जी गुरु भाई पहली बोलिए। बार फौजी साहब हमारे क्या पहले भी, लेकिन अब क्या है कि मतलब रेगुलर भी कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी आर्मी है। हाँ जी। अभी वर्तमान में वन विभाग में लगा हुआ है, जोधपुर में ही, यहाँ तिलवासी में, तिलवाड़ा रेंज में। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और
इनके मिसेज ने आज पहली बार ही ध्यान किया और उसको बासी और पांकम भवानी आना बहुत अच्छी अनुभूति हुई और उनके परिवार सभी बैठ के सामूहिक ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा इनको। जी जी तो मैंने इसको बताया कि मैं आपको परिचय मतलब कुछ अनुभूति आपकी भी शेयर कर दो और बता दो कोई और भी सुना तो। हाँ 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 जी जी, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई। और नियमित रूप से आप सबको इस प्रकार से गुरुदेव के प्रचार में अपनी सहभागिता निभाएं तो ये बहुत आनंद आएगा गुरु भाई। बहुत अच्छा, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई और भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं गुरु भाई। जी बिल्कुल। आज मैंने नई स्कूल ज्वाइन किया है, ट्रांसफर हुआ मेरा। अच्छा, अभी ट्रांसफर हो गया आपका? मैं वैसे थर्ड ग्रेड टीचर ही हूँ और हाँ जी हाँ जी। कोई शिक्षक की परियोजना दी हुई थी तो मैं मेरे नजदीक, गांव के नजदीक में 15 किलोमीटर दूर हुआ, तो वहाँ मैंने ध्यान करवाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं हो पाया। और हो जाएगा, एक था हो जाएगा जी। वहाँ क्या थोड़ी मतलब मुस्लिम गैदरिंग वो ना, वो कास्ट ज्यादा है, तो उसने प्रिंसिपल ने बताया कि आप थोड़ा सा वो मतलब इसको हम घर पर जाएंगे क्या सोचेंगे, इस प्रकार बता दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो आप सभी कर सकते हैं अपन स्टाफ का भी, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद में बोला उसने। अच्छा अच्छा, चलिए और गुरुदेव आज से मैं प्रार्थना करिए और जी प्रार्थना करिए, गुरुदेव सब बढ़िया करवाएंगे एकदम से। नहीं, आज एक स्टाफ ने मेरे साथ में बैठ के ध्यान किया। उसने क्या है कि वो मतलब जैसे राम सनई संप्रदाय है ना, हाँ 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 राम सनई संप्रदाय से वो यहाँ खेड़ापा से वो जुड़े हुए, तो उन्होंने मतलब वो ध्यान किया आज। तो उन्होंने मंत्र तो ये नहीं जपा अपना, वो राम नाम ही जपे, लेकिन तो भी उसको 15 मिनट कब निकले उसको पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा बैठ के जाएंगे था। और एक बड़ी अच्छी बात है कि मतलब गुरु पूर्णिमा का दिन 24 जुलाई को, हाँ हाँ उस दिन हम क्या है कि मैं गुरु पूर्णिमा का, हम पूरे पहले वाले स्कूल में थे, 15-16 का स्टाफ था और सभी को बताया कि मैं आज गुरु जी पूर्णिमा है। मैं वहाँ तस्वीर भी लगा दी बड़े लाइब्रेरी हॉल में। और हाँ हाँ बाकी मैं मतलब गुरुदेव की महिमा के वो मतलब आ रहे थे, भजन आ रहे थे, हाँ तो हाँ हाँ स्टाफ वाले बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि आज तो आपके गुरु पूर्णिमा का पर्व है, ठीक है। मैं कहा आप सभी मतलब करना चाहते हो तो ध्यान करो आज बैठ के, ठीक है। तो सभी ने बताया कि कुछ खर्चा पानी, मैं कहा बस कर देंगे, आप ध्यान करो बैठिए पहले। तो हम्म। उस समय बड़ी एक दरी बिछा के फिर उसमें गुरुदेव का, मेरे पास माइक था, माइक से उनको बेसिकली पहले जानकारी देकर उसको मंत्र दीक्षा देकर ध्यान किया, तो सभी स्टाफ का बहुत ही अच्छा मतलब रेस्पॉन्स मिला ध्यान में, बहुत ही शानदार। उन्होंने 15 मिनट तक जी लगातार ध्यान किया। तो मेरी जी तो जी यही जी इच्छा बहुत अच्छा। मेरा पहला वाला स्टाफ क्या है कि पहले ध्यान कंटिन्यू नहीं कर रहा था और वैसे सभी नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने पहली बार बताया और सब बैठ के ध्यान किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव ने पूरी वो इच्छा करवा दी वहां से। सही अब तो बात वो करें गुरुदेव जी। अब तो वो वापस स्टाफ वालों ने फोन किया कि आप नई स्कूल में है, वहां पर भी टीचरों को ध्यान करो, उन्होंने ये भी कहा है। तो ये अरे एक अच्छा वाह, समय। बहुत सुंदर है। हाँ बहुत अच्छा लगता है गुरु के प्रचार में जो आनंद है, गुरु की महिमा का गुणगान करने में जो आनंद है, शायद संसार में उससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। और जिस दिन मतलब वो ध्यान को, उसने ध्यान का 15 मिनट जैसे ही पूरे हुए, उसी जी दिन मेरे फोन आ गया था कि आप हो गए, ऑर्डर हो गए हैं और आप आकर ले जाओ, ठीक है। मैं तो बहुत खुशी से क्या झूम रहा था। बात। मैं तो हाँ, मैं तो गुरुदेव की खुशी में झूम रहा। मैं कहा ऑर्डर लेते रहेंगे हम, गुरुदेव का अच्छा प्रोग्राम हो गया। फिर गुरु पूर्णिमा के दिन आश्रम गए जोधपुर में और बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही शानदार रहा। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है गुरु की महिमा का वर्णन। यही तो है। मेरे भी एक बार 2018 में जब एक मैं मैसेज किया था, मेरा ट्रांसफर हुआ, वो गुरु पूर्णिमा थी और गुरु पूर्णिमा के दिन ही ऑर्डर आया था मेरा भी। जी बहुत अच्छी बात। जी गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई। और बिल्कुल आपसे और सत्संग में हम लोग ई सत्संग के माध्यम से बहुत सारी बातें करते रहेंगे। हमारे गणेश जी गुरु भाई जहांगीर जो है नागौर से हैं। गुरु भाई मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करके आप अपना विषय रख सकते हैं, आपकी अनुभूति रख सकते हैं, आपकी कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो वो भी रख सकते हैं इस मंच के माध्यम से। जी गुरु भाई। जय गुरु भाई। जी जी, जय गुरुदेव गुरु भाई।
गुरु भाई मैं ये पूछ रहा था कि मैं पिछले 15 दिनों से सतत प्रयास कर रहा हूँ पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने का? हाँ मतलब मेरा पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता है। पहले मेरे को तकरीबन 2 महीने के लगभग हो गई है साधना अनवरत करते हुए। हाँ हाँ। अभी पिछले 15 दिनों से हल्की सी मेरे को निष्क्रियता और अवसाद की स्थिति सी लग रही है और पढ़ाई में तो ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा है। मंत्र जाप चल रहा है, यौगिक अनुभूतियां भी बढ़िया हो रही है। इसका कुछ अच्छा, किस कारण प्रकार की अनुभूति, ध्यान में किस प्रकार की अनुभूतियां होती है गुरु भाई? मेरे को यौगिक मूवमेंट्स अच्छे होते हैं और जब मैं ध्यान करके उठता हूँ तो मेरा आत्मविश्वास अच्छा सा बढ़ जाता है। मतलब उस समय डिप्रेशन की थोड़ी स्थिति कम हो जाती है। बाकी मैं मंत्र जाप जैसे आज पूरा दिन लगभग कर रहा था मंत्र जाप, क्योंकि जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो कॉपियों को बंद करके किताबों को बंद करके बस मंत्र जाप ही करता हूँ। इसका सर क्या रीजन है? देखिए, हमारे बीच में बहुत सारे पुराने बहुत सुंदर स्वरूप गुरु महाराज के बच्चे बैठे हैं। जहाँ तक मेरी समझ है, जो मुझे लगता है कि जब हम कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के और वो जो हमारे शरीर के अंदर जाती है, तो कभी मन निराशा भी आती है, कभी मन बहुत प्रसन्न भी होता है, कभी साधक उछल उछल करके नाचता है, इतना मन प्रसन्न होता है कि स्वयं ही नाचता है। हमारे गुरु भाई कहते रहते कि मैं तो स्वयं कमरे में बंद होकर के ही नाचता रहता हूँ। और कभी कभी अवसाद की स्थिति आती है, ऐसी स्थिति आती है कि बस सब कुछ लूट गया, कुछ बचा ही नहीं, मैं तो एकदम महाशून्य में चला गया। ये जो सारी चीजें होती है, ये मातृशक्ति कुंडलिनी अपने शरीर को निरोगी, स्वस्थ और रूपांतरण के लिए सब करवाती है। जी हाँ गुरु भाई। मेरी आवाज सुन पा जी? तो जो ये स्थिति है, अवसाद की स्थिति आना, अवसाद एक्चुअल में इसमें हमारे दीपेंद्र गुरु भाई भी कुछ बताएंगे अभी। और अवसाद की स्थिति आने के लिए हमको किसी भी विषय को लेकर के नहीं घबराना है। हमें हमारी योगिक क्रियाएं हो रही है, हमारा ध्यान के दौरान मन लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ गुरु भाई, गुरुदेव जब पढ़वाना चाहेंगे तो वो सब पढ़वा देंगे जो दुनिया का आपको पढ़वाना है। तो इस विषय को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना। मुझे तो 37-38 की एज में उन्होंने वो पढ़वा दिया और पढ़ा करके एक सरकारी अध्यापक बना दिया। कहाँ बेरोजगार घूमता था और उसने सब परीक्षाएं पास करवा दी। भाई उसका जो चाहता वो सब करवा लेता। इसलिए आप पढ़ाई के बारे में चिंतित न हो। अवसाद आता है तो उसकी भी चिंता न करें। वो मन में क्या की क्रिया जो हो रही है वो सब आपकी अंदर का जो सफाई है शरीर के अंदर की, उसको करवाने के लिए हो रही है। दीपेंद्र गुरु भाई जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। आपका स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। तो मतलब जो गुरु भाई को जो फील हो रहा है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तब मैंने गुरुदेव का ध्यान शुरू किया था। मैं भी थोड़ा डिप्रेशन का शिकार था, इसीलिए मैंने गुरुदेव की शरण में आया और मैं काफ़ी दिनों तक गुरुदेव से रिक्वेस्ट करता रहा और फिर गुरुदेव ने मुझे शरण में लिया और मेरा ध्यान लगने लगा। तो जैसे ही मेरा ध्यान लगने लगा तो मतलब एक जो अनुभूतियाँ होती है तो इतना अच्छा लगता था। तो गुरुदेव बोलते हैं कि इसको सहज रूप में करें। और हमारे अंदर एक मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे एक मन में लालच आ जाता है कि अरे पहले अपन इस ध्यान योग को कर लेते हैं, ये मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरे साथ होता ये था, जब भी मैं पढ़ने लगता था तो मुझे लगता था कि पढ़ाई क्यों करें, अपन तो मंत्र जाप करते हैं। अगर गुरुदेव का ये योग ही अपने को ध्यान मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा, तो फिर मुझे कुछ और करने की जरूरत क्या है। तो मेरे अंदर ये फीलिंग थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे एक साथ 4 बैक आ गई और 4 बैक आने की वजह से फिर मुझे समझ में आया कि अरे, और मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई आध्यात्मिक प्रगति हो गई। तो मुझे समझ में आया कि ये लालच ठीक नहीं है। गुरुदेव ने जो बताया है कि इसको सहज रूप में करो, तो मैंने फिर पढ़ाई पे भी ध्यान देना शुरू किया और मैं गुरुदेव का ध्यान भी करता रहा, तो फिर मेरा वापस सही हुआ। तो एक कारण हो सकता है ये भी आपके साथ भी ऐसा हो कि आप भी जब पढ़ने आपको लगता हो कि अरे पहले अपन गुरुदेव का यही कर लें कम्प्लीटली, फिर पढ़ाई कर लेंगे। तो इसमें मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको आप सहज रूप में लें। गुरुदेव ने जितना बताया 15 मिनट सुबह शाम ध्यान मंत्र जाप वो करें, और बाकी काम भी मतलब अपन ऐसा नहीं सोचे कि इनको नहीं करना, अपन बच जाएंगे उनसे। नहीं, लाइफ के जो काम है, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, जॉब भी करनी पड़ेगी, अपन उनसे बच नहीं सकते। तो ये मेरे अंदर जो फील हुआ तो मेरा वापस से लाइफ ट्रैक पे आने लगी। जय गुरुदेव। बिल्कुल सही कहा गुरु भाई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। गुरुदेव ने कहा कि भौतिक जगत के कार्य आपको जैसे करने वैसे करते रहिए, क्योंकि ये भोग और मोक्ष दोनों एक साथ की आराधना है। और 15 मिनट सुबह शाम बस और मंत्र जप करते रहे और भौतिक जगत में सब जाए
कहीं भी जाए पढ़े तो गुरुदेव से कह करके पढ़े, जो भी करे सब करते रहे गुरु भाई जी। और भी कोई गुरु भाई बहन गुरु भाई की जो जिज्ञासा है उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो उसका मैं स्वागत करूंगा। चलिए जी गुरु भाई, मुझे लगता है बिल्कुल आपका जो जिज्ञासा थी उसका उत्तर मिला होगा, और आप बस सहज रूप से दोनों कार्य करते हुए अपनी पढ़ाई में जितना अपना मन लगे प्रार्थना करिए गुरुदेव से, वो सब पढ़वा भी लेंगे और सब कार्य कर भी देंगे जी गुरु भाई। मैं नेक्स्ट किसी जो गुरु भाई बहन अपना विषय यहाँ पर रखना चाहते हैं उनका स्वागत करूंगा। मेघराज जी गुरु भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? मेघराज जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। बहुत दिन हो गए, मैंने कहा कि मेघराज जी गुरु भाई तो बताते ही नहीं कुछ। पहले तो ये बताइए, आपका जो ट्विटर अभियान हुआ था, थोड़ा सा कैमरा ठीक कीजिए गुरु भाई, कैमरा थोड़ा सा व्यवस्थित कर लीजिए, और थोड़ा सा ठीक कीजिए, अभी पूरा चेहरा नहीं आ पाया। 1 मिनट 5 मिनट बात करूं मैं आपसे। चलिए जी जी। विनीत सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। विनीत जी गुरु भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप अपना जो है जी जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। आपका भी थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा सेट कीजिए गुरु भाई, चेहरा पूरा नहीं दिख पा रहा है। हाँ गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। मैं तो इस विषय में अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी तो मेरे पास नहीं है गुरुदेव। गुरुदेव की गुरु भाई मैं निवेदन कर, सबसे पहले ये बताएं गुरु भाई कहाँ से हैं आप? मैं वाराणसी से हूँ जी जी। और इसी 1 महीने हुआ है मुझे ज्वाइन हुए इसमें। और काफी दिनों से मैं बहुत ही परेशान था गुरु के प्रति, और ढूंढने में लगा था यूट्यूब पे कोई गुरुदेव ऐसा मिल जाए जो कि जीवन कम से कम अच्छा कट जाए जी। और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, उसी में देखते चले गए। 2-3 महीने बीत गया, कुछ अपने से भी यूट्यूब में जो गुरु भाई लोग थे और कुछ गुरु लोग भी थे ऐसे कि जो कुंडलिनी जागरण करवाते थे, उनके विषय में भी हम थोड़ा सा देखते थे और जानने की कोशिश करते थे कि ये है क्या चीज। तो धीरे धीरे जानकारियां बढ़ती चली गई, इसी तरह अंदर घुसते चले गए उसके बारे में। फिर हम अचानक एक ऐसा समय आया कि मैं सुबह कभी जिंदगी में, अभी तक की उम्र में, मेरी उम्र हो गई है 42 साल, तो अभी तक ये समझ लीजिए गुरु भाई कि 4 बजे मैं उठता नहीं था कभी। सुबह 4 बजे उठने लगा, 1 महीने लगातार 4 बजे उठने लगा, और सुबह जाकर नियमित मैं अंधेरे में बैठता था और आधे घंटे तक का कम से कम साधना मैं करता था डेली। जी 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 जी। करते करते फिर गुरुदेव मिले तो फिर उनके हमने मंत्र वगैरह लिया, फोन नंबर था उस पे, उस जरिए तो धीरे धीरे दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद फिर मैं उनका फिर जितना वो मंत्र जाप है और दोनों टाइम नियमित साधना करना 15 मिनट का, वो मैंने शुरू कर दिया। जी जी। क्रिया तो अंदर से बहुत ही अच्छी लगती है जब हम साधना करते हैं 10-15 मिनट के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी जी। किस प्रकार की योगिक क्रिया, किस प्रकार का अनुभव अंदर होता है जब ध्यान के दौरान, कैसी अनुभूति होती है? प्रसन्न रहता है, जैसे लगता है कि पीठ के पीछे कोई गर्माहट सी होती है और धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाती है। अब क्या है ये मुझे तो प्रत्यक्ष कुछ पता नहीं चला है आंख बंद करने पे, लेकिन ये है कि कुछ अनुभूतियां ऐसी लगती हैं कि पीछे, पीठ के पीछे, हृदय के पीछे गर्माहट सी होती है बहुत ज्यादा, और दर्द भी होता है। और आंखें जब मैं 15 मिनट का साधना कर लेता हूँ, बार बार वही मंत्र जाप करता रहता हूँ और गुरुदेव का बस फोटो देखता हूँ, दादा गुरुदेव का भी देखता हूँ,
हमेशा उन्हीं का दिन भर, मतलब 1 महीने से मैं जब चालू किया हूँ 19 तारीख जून से, अभी जुलाई चल रहा है तो 19 जून से हमने ये मंत्र लिया। अब तब से लेकर अभी तक मैं ये साधना कर रहा हूँ। अभी तक अनुभूति जो कैसी होती है ये तो मैं अभी जाना नहीं, लेकिन फिर भी मैं करता रहूंगा इसको और आगे भी कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु भाई। जब मैं ध्यान से आंख अपना जब खोलता हूँ तो आंख में आंसू हल्का फुल्का रहता है उसमें। तो मेरी बिटिया कहती है कि पापा हर रोज आपके आंख में आंसू क्यों रहता है? हम पे सब गुरु की कृपा। बिल्कुल गुरु भाई, पता है ये जो आप अनुभूति बता रहे हैं, इस अनुभव के आधार पर मैं जो आपने कहा उसके आधार पर मुझे एक ऐसा अनुभव हो रहा है कि जो मातृशक्ति कुंडलिनी है जी। इस मंत्र के जपने से वो जब आप ध्यान में बैठते हैं तो जागृत होकर के मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है। जी। जो वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपको जो पीठ में फील होती है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती हुई, वो मातृशक्ति कुंडलिनी जगत जननी है जो अपना मार्ग मूलाधार चक्र से सहस्त्राधार चक्र के रास्ते ऊपर बढ़ने का क्रम कर रही है। ये उपक्रम है उस शक्ति का, और वो शक्ति हमारे अंदर जागृत हो गई है। ये इस बात की गुरुदेव कहते हैं कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, किसने पूछ लिया था कि गुरुदेव कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो कैसे पता लगेगा? तो गुरुदेव ने कहा था कि बेटा आपको नहीं, दुनिया को पता लगेगा। तो ये जो आंख में अश्रु आना है, प्रेममय अश्रु है, उस परमात्मा के सद्भाव के कारण, उस परमात्मा से प्रेम के कारण। और साथ ही ये जो ऊर्जा है शरीर के अंदर, जो एनर्जी फील हो रही है, जो शक्ति का जो गर्माहट फील हो रही है, वो भी उसी का एक अंश स्वरूप है। तो बहुत अच्छी आराधना है गुरु भाई, इसमें लगे रहिए एकदम से मंत्र जप और ध्यान। बस अपने गुरु से प्रेम करिए, बाकी सब संसार के सब काम करते रहिए ऐसी। जी जी, और सबको जोड़िए, परिवार में सबको बताइए, सब बैठ के करेंगे, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद है इसमें। अभी सबसे पहले आपने सुना होगा, बलवीर जी बता रहे थे कि किस प्रकार उनके परिवार के सारे लोग कर रहे थे, कितना आनंद आ रहा था उनको, सुन रहे थे। जी जी। तो आप और भी आपका कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस मंच के माध्यम से आप रख सकते हैं। बिल्कुल, हम आज पहली बार जुड़े हैं इस माध्यम से, तो मैं चाहूंगा कि अब थोड़ा और दिन बीते फिर हम प्रश्न अपना रखेंगे। जी जी, और अपना पीके सिंह जी गुरु भाई जो वाराणसी से, बनारस से आपसे बात करना चाह रहे हैं। पीके सिंह गुरु भाई जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरु भाई, जय गुरुदेव आपको। जय गुरुदेव जी। हमारा बनारस में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, करीब सैकड़ों लोगों का ग्रुप है। जी जी। ये वहाँ पे सैकड़ों साधक हैं गुरुदेव के जी। और ये मतलब साधक दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। अभी हमारे एक श्रीवास्तव जी कल आए थे प्लेटफॉर्म पे, तो आप अपना फोन नंबर मतलब मैसेज कर दीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं उस ग्रुप में आपको जोड़ देता हूँ। और आप जो भी जिज्ञासा, जो भी अपना करना है, आप शेयर करते रहिए, संपर्क में रहिए। और सुबह शाम हम लोग भी ध्यान करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। जी। लिंक से आप सुबह भी हम 5:15 बजे जुड़ते हैं। तो अपनी साधना उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको देखिए होता है क्या, बस हम तो इतना ही कहेंगे, इसमें हम ज्यादा नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि ये जो अनुभव होगा ना आपको अपने आप होगा। जी जी। तो ये कलयुग में हमारे गुरुदेव जो कल की अवतार है ना, वो चमत्कार के लिए आए हुए हैं, हमारे जैसे साधकों के लिए, आप जैसे साधकों के लिए। हमारा बस दिव्य रूपांतरण करने के लिए आया। नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि कुछ आगे बढ़े, इस साधना से कुछ प्राप्त करें, क्योंकि जीवन तो वैसे भी बेकार ही है। कमाओ, खाओ और उसके बाद चले जाओ खाली हाथ, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको साधुवाद कहूंगा कि आप गुरुदेव से जुड़े हैं और देखते जाइए आप जीवन में आपके क्या क्या नहीं आता है परिवर्तन। जी जी। गुरु भाई नंबर दे दें अपना। जी, मेरा 94432566 जी 566
73। आप मुझे इस नंबर पे हाय हेलो कर करके व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ देता हूँ। जी जी, बहुत सारे जी गुरु भाई, साथ ये बहुत अच्छा लगता है जब आपस में गुरु भाई मिलते हैं, बात करते हैं। ये प्लेटफॉर्म गुरुदेव ने इसलिए बनाया ई सत्संग का कि आपस में हम संसार भर में एक दूसरे से मिले, बात करें, अपनी चर्चा करें, अपने गुरु की सत्संग करें। जी जी, बहुत अच्छा लगा। प्लेटफॉर्म की खूबी यही है गुरु भाई, प्लेटफॉर्म की खूबी यही है कि देश दुनिया में जहाँ भी लोग कोई बैठे हैं, एक जुड़ने का सबसे आसान तरीका है। जी 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 जी। गणेश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? गणेश जी, गुरु भाई। गुरु भाई, मैं दीपेंद्र गुरु भाई जी का नंबर लेना चाहता था, जो भी उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना? हाँ गुरु भाई। हाँ, तो आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपको व्हाट्सएप पर उनके नंबर दीपेंद्र गुरु भाई के भेज दूंगा, है ना? आपका नाम गुरु भाई रामलाल जी है ना? हाँ, रामलाल हूँ। तो नंबर आप मेरे साथ जुड़े हुए व्हाट्सएप पे, तो आपने कॉल भी किया था एक बार जी, तो मैं आपको भेज दूंगा उनके नंबर। जी जी गुरु भाई, भेज दूंगा जी। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत आनंद आ रहा है, एकदम से एकदम प्रेम में सब कुछ चल रहा है, कुछ सहज भाव से सब कुछ हो रहा है, तो कितना आनंद का विषय है। और भी कोई गुरु भाई बहन, मेघराज जी गुरु भाई, आप यदि आपका सब ओके हो गया तो आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। बहुत दिन हो गए, आप अपना कैमरा भी अब ठीक कर ले तो बढ़िया हो जाएगा, कैमरा भी ऑन कर ले। और ये हमारे अपने मेघराज जी गुरु भाई, इन्होंने ट्विटर कैंपेन के अंदर, जब 3rd ट्विटर कैंपेन हुआ था, तो इन्होंने एक गुरुदेव का ट्वीट किया था, और वो ट्वीट बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया था ट्वीट। तो गुरु भाई वो बताइए सबसे पहले तो कि वो ट्वीट के क्या विशेषता थी ऐसी जो वो ट्रेंड में आया? ट्वीट तो वैसे ही था सामान्य, तो गुरुदेव की कृपा थी कि इतनी उसकी रीच इतनी हो गई। ये सब गुरुदेव ने किया, ट्वीट तो बहुत सारे किए थे अपन ने, उसमें से एक है जो गुरुदेव ने पहुंचा दिया इतने तक, 16,000 करीब तक हो गया वो। 16,000 तक हो गया ना? हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है गुरु भाई की गुरुदेव ही सब करवा लेते हैं सच में ना। बहुत सारे गुरु भाई बहन वर्षों से कर रहे, लग रहे हैं कि हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन वो आपको चुन लिया, आपका ट्वीट चुन लिया गुरुदेव ने कि चलो इसी ट्वीट से काम होना है। तो बहुत अच्छी बात है। गुरु भाई कोई अनुभूति सुनाइए। हमारे गुरु भाई बहुत पुराने साधक हैं और बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां हैं, तो एक दो अनुभूति शेयर करें तो आनंद आ जाएगा। सबसे पहले अनुभूति तो है जब गुरुदेव ने शरण में लिया। गुरु भाई सबसे पहले ये बताइए, सभी जानने की इच्छा रख रहे कि गुरुदेव से जुड़ना कैसे हुआ आपका? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं कि जुड़ने का रीजन तो यही है कि जीवन में परेशानियां थी और बीमारियां भी थी। मेरे एक तो डिप्रेशन था और साथ में दूसरी परेशानियां भी थी, तो इसी सिलसिले में जुड़ना हुआ जी, है ना। और वाइफ की भी तबीयत खराब रहती थी, उनके भी काफी सारी प्रॉब्लम थी, इलाज सबका करवा चुके थे, कहीं कोई फायदा हुआ नहीं। अपने डॉक्टर साहब है राजकुमार जी, उन्होंने बताया, वो बताते रहते थे, लेकिन मेरा इन चीजों में विश्वास था नहीं बिल्कुल ही। एक दो बार तो उन्होंने बताया, तो उनको भी यही काम नहीं कि यार ये सब काम अपन बुढ़ापे में करेंगे, अभी जवानी में ये काम करने के नहीं है। मेडिकल साइंस ने कितनी प्रोग्रेस कर ली, तो पहले तो मेडिकल साइंस को अपन तो कोटा के लगभग जो भी अच्छे डॉक्टर हैं उनको दिखाया, कोई फायदा नहीं। फिर डॉक्टर साहब जो चले गए इसको अप्रैल इसमें 2005 में, तब भी उन्होंने कहा चलो दिखा ले आते। मैंने कि आप ही जाओ, बाद में देख, क्योंकि वो समय नहीं आया था तब तक। फिर डॉक्टर साहब ने फिर कहा, उसके बाद फिर भी नहीं जा पाए, क्योंकि वो जो भोगने थे ना पहले, तो भी जरूरी था। फिर ऐसे ही इसी सिलसिले में परेशानी तो थी, इलाज करते रहे सब कुछ। फिर गुरुदेव ने अपनी पावर से खींचा, क्योंकि कोई ऑप्शन बचा नहीं। मेडिकल साइंस में जितना था वो करवा चुके थे। मेरी भी एक एलर्जी थी, जो डॉक्टर अपने मनोज सलोजा जी है, उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ पर कोई इलाज नहीं है, जयपुर एलर्जी डिपार्टमेंट में टेस्ट करो इसका ये। तो सरकार के फिर गुरुदेव ने शरण में लिया। तो जब
बीकानेर जाने लगे तो सबसे पहले अनुभूति तो यही करवा दी गुरुदेव ने। बीकानेर नहीं पहुंचे उससे पहले मिसेज की इतनी तबीयत खराब थी, वाइफ की तबीयत खराब थी कि तो बैठ में नहीं पाती थी। मैं जैसे सुबह स्कूल जाता तो जहां पर लेटी होती शाम तक उसी जगह लेटी होती, बिल्कुल नहीं पाती थी, बहुत ज्यादा तबीयत इनकी खराब। और मेरी भी डिप्रेशन था। फिर खैर बीकानेर जाने का डिसाइड किया, स्लीपर बुक करवाया तो स्लीपर भी मिला लास्ट का। मेरे कैसे पहुंचे 500-550 किलोमीटर, इसको तो बैठने की कंडीशन नहीं है। तो गुरुदेव ने यहीं से चमत्कार करना शुरू कर दिया। जैसे ही बस में चढ़े तो मेरा एक स्टूडेंट मिल गया, उससे पूछा मैंने भाई तू कि सर मैं नागौर जा रहा हूँ कि ठीक है, मैं बीकानेर जा रहा हूँ ऐसे ऐसे। तो दोनों बैठ गए। उससे पूछा भाई तेरा स्लीपर कौन सा है, तो बताया कि सर बीच का है और आपका कि मेरा लास्ट का है। फिर उससे पूछा मैंने और कौन कौन है, कि एक पैसेंजर है बूंदी से। तो मैंने कहा आप उससे कहा आप एडजस्ट हो सकते हो कि पीछे आ जाए, मिसेज की तबीयत खराब है तो हम बीच में आ जाएं। क्या सर कोई दिक्कत नहीं है कि आप बीच में आ जाओ और वो आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगा। तो हम बीच वाले स्लीपर में बैठ गए। कंडीशन ये थी कि मैं घर पर भी नींद नहीं आती थी दोनों को, डिप्रेशन वाले की और इनकी भी तबीयत खराब। तो गुरु ने ऐसा चमत्कार किया कि बूंदी लगभग बूंदी के आसपास ही हमें मतलब सो गया, मांग लग गई और सीधे नागौर पे जाके सुबह 5 बजे 5-5:30 बजे। तो पहला चमत्कार तो यही हो गया। और उसके बाद फिर बीकानेर से मोता धर्मशाला में रुके। शाम को गुरुदेव पधारे, दीक्षा दी। और दीक्षा में भी क्या वो पता तो था कि भाई ऐसे ऐसे योगिक क्रियाएं होती है, तो वहां तो कुछ खास अनुभव हुआ नहीं, लेकिन ये है कि स्वास्थ्य में सुधार हो गया वहीं से। हाँ, तो शाम को दीक्षा लेकर फिर वापस कोटा आ गए और उधर से आए। जब मिसेज उसमें रात वाली बस तो निकल चुकी थी क्योंकि वहीं से प्रोग्राम में लेट हो गए थे। तो फिर उधर से आए तो रोडवेज से अजमेर होके आए। तो जो वाइफ की तबीयत इतनी खराब थी, ये वहीं से रोडवेज की सीट पर बैठ कर आए। बीकानेर से अजमेर, अजमेर से कोटा भी बैठ के आए। फिर जबकि इनकी तो बैठने की स्थिति नहीं थी। फिर उसके बाद आगे आकर वो आराधना करते रहे, पूजा पाठ सब करते रहे जो भी था। और हमारे इसका पितरों का ज्यादा था, पितरों की वजह से काफी परेशानी थी। तो उसके बाद अब जानकारी थी तो किसी को कोई है यहाँ पर 12 में, तो उन्होंने कहा भाई तो आपके पितरों की वजह से है तो आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, चबूतरा बनाना पड़ेगा, सब कुछ वो सब करना पड़ेगा। ये सब हुआ दीक्षा के बाद। तो फिर गांव जाके वो चबूतरा भी बनवाया, वो जागरण भी किया, सब कुछ किया। और आराधना भी चलती रही करीबन 6-7 महीने तक ये चलता रहा। एक रोज हम शाम को ध्यान कर रहे थे, लगभग शाम की 7 बजे की बात है। तो सभी घर वाले ध्यान कर रहे थे। तो जैसे अगरबत्ती लगा के बैठे तो इसको मिसेज को एकदम जबरदस्त योगिक क्रियाएं शुरू, और ऐसी योगिक क्रियाएं हैं कि वो मतलब कोई भी देख के डर जाए। अच्छा। हाँ, बहुत जबरदस्त इतनी है तो हाथ पैर मारे। वो जो व्रत वो था जो पितरों का था, इनको दिखते भी थे। अच्छा। इसमें खुली आंखों से भी दिखते थे और हमारे घर में ऐसे घूमते रहते थे वो। अच्छा। उससे पहले क्या है कि ये जो करवाया ना अपना जागरण, इसमें वो एक का बना के गले में पहनना रहता है कि भाई इसको धारण कर लो, इस कंट्रोल में रहेंगे। अब वो जो था वो 2 बार तो मेरे गिर गया था। जैसे टी शर्ट वगैरह खोलूं तो उसमें वो गिर जाए। तो मैं समझ रहा था कि मैंने कि हो क्या रहा है, ये तो पहनने के बाद खुलता नहीं है। और दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो भी बढ़ती जा रही, सब कर्म कांड करते जा रहे इसके साथ में। फिर उसके बाद एक दिन ध्यान कर रहे थे, अचानक इनको योगिक क्रिया हुई और वो जो मैंने पहन रखा था गले में, अंदर से एक ये प्रेरणा हुई कि इसको उतार। मैंने कि इसको उतारे, ये तो पहनने के बाद उतारते नहीं है। लेकिन कंडीशन ऐसी होगी कि अगर मैं उसको नहीं उतारूं तो रात निकलना मुश्किल थी।
एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि गले में से उतार के गुरुदेव के चरणों में। क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ, फिर राजकुमार जी को फोन किया क्योंकि हम तो जुड़े थे, जानकारी थी नहीं। मैंने ऐसे ऐसे हुआ, राजकुमार जी किसी गुरु भाई को लेके आए तो उन्होंने कहा कि वो जो आपने पेन रखा तो कहा है, मैंने कहा तो उतार दिया। ठीक है फिर तो फिर रात को भी उनको बहुत योगिक क्रियाएं हुई और उसी दिन हमारे कोई 2 रिलेटिव आए हुए थे। एक तो हमारे छोटे भाई की वाइफ थी और एक इनके सिस्टर की लड़की थी। दोनों को गुरुदेव वहाँ बिल्कुल स्पष्ट नजर आए खुले आंखों से उनको, जबकि ये तो ध्यान भी नहीं कर रहे थे कि गुरुदेव यहीं पर थे अभी। फिर उसके बाद हाँ, और दूसरा था तस्वीरों का, वो भी उसी दौरान हुआ, इसी पीरियड में 5-6 महीने में 2 बार तस्वीरें गिर गई। अच्छा, वहां से क्या रखी हुई थी, और 1-2 तस्वीरें तो टूट भी गई। तो मैंने की परेशानी तो पहले ही फिर अपसुकून और अपने हिसाब से अपसुकून ही थे, ये समझ में थोड़ी आ रहा था कि भाई ये अब जाएंगे यहाँ से। सही है। और तो रात थी वो इतनी भयानक थी कि मतलब एक तरह से मेरे इमरजेंसी लग चुकी थी कि तस्वीरें हटानी है। क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा था। बिल्कुल। फिर दूसरे दिन ये शायद मार्च 2007 की बात है, उस दिन ग्रहण था तो ठंडी की 2007 से, और फिर आराधना चलती रही जी। तो इस तरह से ये तो गुरुदेव का चमत्कार है। जी बिल्कुल। और भी जो मेरे वो तो बीमारियां थी, जैसे एक तो डिप्रेशन था, तो डिप्रेशन की भी दवाई बराबर ले रहा था इसके साथ साथ ही। जी। और मिसेज के जो काफी फायदा हुआ तो इन्होंने कहा कि बंद कर दो। यार एक तो डिप्रेशन की है, पता नहीं कुछ हो जाए तो फिर चलने दो, जिस दिन गुरुदेव को छुड़ाना होगा छुड़ा देंगे। और हुआ ऐसा है कि फिर धीरे वो दवाई खाने के याद ही नहीं रहता, भूल जाता मैं। और 4-5 बार ऐसा हुआ, फिर लगा कि मैंने अब गुरुदेव की मर्जी कि इनको बंद कर दिया जाए। जबकि डिप्रेशन था मेरा 97 से और 2006 तक, काफी डिप्रेशन में चला गया था, खाना वाना सब बंद हो गया था। वो अपने आप ध्यान और नाम जब से ठीक हो गया। वाह, क्या और बात दूसरे थे जो अपने दापड़ होते हैं ना इसमें बॉडी में चकते जो होते हैं, लाल हो जाते हैं, और वो भी बिल्कुल ऐसे ही चलता रहा। काफी इसका एलोपैथी भी करवाया, मनोसुलझा के भी, और अपने डॉक्टर साहब राजकुमार जी उनका भी, आयुर्वेद का भी करवाया। पहले तो एलोपैथिक का लिया, उसमें आराम नहीं हुआ, तो फिर इसका लिया, इसमें भी नहीं हुआ। और वो गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद पता ही नहीं चला कि कब खत्म हो गई बीमारी। वो तो एक दिन गुरुदेव ने बताया कि तेरे वो बीमारी थी ना, मैंने कहा हाँ गुरुदेव तो गई। मेरा तो भाई जबकि अपने डॉक्टर साहब मनोज सुलझाने ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आप जयपुर टेस्ट कराओगे एलर्जी डिपार्टमेंट में। तो ये डिप्रेशन और एलर्जी ये दोनों बिल्कुल गुरुदेव के उससे हुआ। बिल्कुल। और इसके अलावा और तो जैसे सभी करते हैं अभी घर में, बच्चे वगैरह, बेटे भी करती है। बेटे तो करीबन गुरुदेव ने शरण में लिया 2006 में, तब से करिए। और जब ये शायद इनकी उम्र रही होंगी 6-7 साल, तब 5.5-6 साल, और अभी करीबन 22 साल है, तब से ये कंटिन्यू नाम। और जैसे गुरुदेव आते हैं घर पे भी, दोनों ट्यून से दोनों को एक साथ योग होता है, एक ही योग होता है 2-3 साल तक। अच्छा, दोनों बच्चों को एक साथ योग होता है। दोनों बच्चियां जुड़वा है, दोनों को एक साथ योग होता है ना? दोनों को एक साथ योग होता है। अब तो नहीं होता, पहले उस समय 2007 की बात है जब IL में गुरुदेव पधारे थे, उस समय। अच्छा गुरु भाई, वो अनुभूति सुनाओ ना। एक बार गुरु बहन गई थी, वो डॉक्टर जो शिला चौधरी रोड पर जो डॉक्टर रहती है, वो डॉक्टर के जो डिलीवरी होने वाली थी। जी जी, उसको सुनाइए। नहीं, वो किसी दिन बताता हूँ। वो भी इनकी अनुभूतियां अच्छी है, वाइफ की अनुभूतियां अच्छी है। इनको तो काफी अभी भी गुरुदेव दर्शन देते हैं और यूँ बात भी करते हैं। काफी सारा इनको बताया, फ्यूचर भी बताया, जिसमें से काफी कुछ सही हुआ। जैसा बताया वैसे ही घटनाएं घटित हुई। कई की 2-3 की डेथ भी बताई, तो वो भी बिल्कुल वैसी की वैसी हुई। तो एक दिन यही जोड़ेंगे साथ में, तो हाँ बिल्कुल, उन्हीं को जोड़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। उनके मुख से सुनने का, गुरु बहन के मुख से सुनने का बड़ा आनंद आएगा। बिल्कुल।
हाँ तो गुरुदेव से बात भी करते हैं ना, तो वो तो हुआ ऐसा था डॉक्टर साहब, वो जो डॉक्टर रीना ठाकुर वाली है वो अनुभूति, तो उसमें इनके भाई के उसके उनके कोई मतलब ससुराल में किसी की डिलीवरी थी, तो ये गई थी उसमें। अब इसको डॉक्टर भी वहीं थे उस टाइम, एडमिट करवा दिया डॉक्टर, उस पे चेकअप करने आई, ये भी वहीं थी, तो इसको अंदर से गुरुदेव बोल रहे कि इस डॉक्टर को बोल कि कल 12 बजे डिलीवरी हो जाएगी। ये एक दो बार तो रुक गई, ये कैसे बोलूं, फिर गुरुदेव ने फिर कहा फिर इस डॉक्टर को बोल, तो इसने हिम्मत करके वो डॉक्टर को रीना ठाकुर को बोल दिया। वो डॉक्टर एकदम से आश्चर्यचकित रहे, वो कहते हैं कि डॉक्टर आप हो कि मैं हूँ, आप कैसे कह सकते हो कि 12 बजे इसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो कहता है कि नहीं, कि मुझे तो गुरुदेव बोल रहे हैं अंदर से, मेरे गुरुदेव है जो ऐसे ऐसे बता रहा है कि डॉक्टर को बताओ कि ऐसे। फिर उसने पूछा कि क्या के गुरुदेव कौन है, क्या नाम है, फिर इन्होंने गुरुदेव का नाम बताया कि अच्छा हाँ कि इनका बहुत जबरदस्त मैटर है, कि फिर उसने भी यही कहा, तो डॉक्टर जानते थे गुरुदेव। और इसके अलावा जब मैं लगभग 22 साल तक मैंने तंबाकू भी लिया है। अच्छा। तंबाकू और चाय दोनों एक साथ चलते थे, और 2010 में ही गुरुदेव ने छुड़वा दिया ये सब, केवल नाम जप ध्यान से। और अभी कोई तंबाकू कोई चाय वगैरह हम लेते नहीं है। पहले भी घर में कोई नहीं, चाय भी मैं पीता था, घर वाले तो कोई भी नहीं पीते थे। जी गुरु भाई जी, बहुत आनंद का विषय था जी। अनुभूतियां तो कम है, लेकिन यह है कि गुरुदेव की कृपा है, जैसा मन होता है वैसा हो जाता है। बिल्कुल गुरु भाई, बहुत आनंद आता है सच में। और मैं तो इस जो ट्विटर कैंपेन के बारे में मैं सभी प्लेटफॉर्म पर बोला हूं मैं आपके विषय में, कि जो गुरु भाई कुछ ही महीने से पहले ट्विटर नहीं जानते थे और ट्विटर करना शुरू किया, लोग कहते हैं कि बुद्धि लगाइए, बुद्धि के प्रयास से सब होगा। तो यहाँ ये सिद्ध होता है कि बुद्धि का प्रयास कोई काम नहीं करता है। यहाँ तो केवल मात्र गुरु के प्रति समर्पण भाव से, पता हो एक ट्विटर को 10,000 कितने लोग बताए, आपने 16,000 लोगों तक पहुंच गया है। तो मैं तो हम लोग सभी इसी प्रकार से यदि करें तो निश्चित रूप से ये जो मिशन है गुरुदेव का, निश्चित रूप से गुरुदेव अपने स्वयं ही चाह करके सब पहुंचा देंगे जहाँ पहुंचाना है। बिल्कुल करते सब गुरुदेव है, प्रचार करना हो गुरुदेव को कोई टाइम नहीं लगेगा। भाई साहब सही बात कह रहे हैं आपसे मेघराज जी कि मैडम को भी लाए और थोड़ा उनकी अनुभूतियां बताइएगा बाद में, कल या परसों के सेशन में। हाँ, अपन कल संडे है गुरु भाई, कल संडे है, तो संडे को हमारा जो सेशन रहेगा गुरु बहन की अनुभूतियां बहुत सुंदर और बहुत दिव्य अनुभूतियां, तो हम तो चाहेंगे कि बिल्कुल उनका संडे के सेशन में उनका अपन अनुभूतियां लें, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि कल का सेशन गुरु बहन के जो है द्वारा हो। हाँ वैसे तो अभी बैठी है, लेकिन अभी हाँ अभी अपना सेशन का समय, हाँ अभी सेशन का समय भी हो रहा, तो क्योंकि बढ़िया रहेगा कि कल हम सेशन के पूरा सेशन से लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद मिलेगा सुनने का और सबको आनंद होगा। जी गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। और बहुत अच्छा लगा बात करके, आनंद आ गया एकदम से। और वैसे मैं तो क्या बात करता रहता हूँ, पर कि ये सबको सुन करके एक बड़ा आनंद हो रहा है कि कितना सुंदर अनुभूतियों का दौर है ये, और गुरु की महिमा है ये, गुरु का सत्संग है ये एक आनंद देता है कि शिष्य जब आपस अपने गुरु के अपने मुख से जो वर्णन करता है ना, उस वर्णन को जब करता है तो उसके हृदय में एक प्रेम उमड़ पड़ता है। अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते करते उसका हृदय करुणा से, प्रेम से भरा आता है, और गुरु भी अपने करुणा और प्रेम उस पर बरसाता है। बहुत अच्छा लगा। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। इस सेशन में जुड़ने के लिए इस सत्संग का प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पर आप आए, अधिकाधिक गुरु भाई बहन जुड़ेंगे, सबको लाभ मिलेगा। मैं आपको सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूँ, और हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करता हूँ कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव। सिंह जी।